हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को चैत्र नवरात्र के पंचम दिन स्कंद माता के स्वरूप के पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कैसे करें स्कंद माता का पूजन? सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े से जल भरकर उस कलश पर रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और 7 सिंदूर की बिंदियाँ लगाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। माता को सफ़ेद फूलों का हार पहनाएं और अन्य फूलों को चढ़ाएं। माँ को भोग के रूप में फल, मिठाई अर्पित करें। पूजा के दौरान स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में माता की आरती करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। स्कंद माता का भोग। स्कंद माता को भोग अर्पित करते समय विशेष ध्यान दें कि भोग शुद्ध और ताजे फल व मिठाई से बनाया गया हो। आप निम्नलिखित भोग अर्पित कर सकते हैं: कच्चे फल जैसे केले, सेब, अनार, पकवान जैसे हलवा, खीर या पेड़ा, दूध और दही, यह भी अच्छे भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है। भोग अर्पित करने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण करें, जिससे सभी को मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। स्कंद माता की पूजा के लाभ। स्कंद माता की पूजा करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे मां की कृपा से घर में सुख शांति का वास होता है। स्कंद माता की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, कार्य में बाधाएं समाप्त होती हैं और नई योजनाएं सफल होती हैं। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर स्कंद माता की पूजा करने से न केवल व्यक्तिगत सुख शांति प्राप्त होती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए इस अवसर पर विधिपूर्वक स्कंद माता का पूजन करें और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि का अनुभव करें। दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक का राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था, स्कंद माता से युद्ध परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया है। अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम होता है। मान्यता की स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की महिमा के बारे में मान्यता है कि इनकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। स्कंद माता की महिमा। इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इनकी पूजा करने से पारिवारिक शांति बनी रहती है। इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। इनकी पूजा करने से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और इनकी पूजा करने से मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी पूजा करने से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। इनकी पूजा करने से बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने, भाषण और संचार कौशल में सुधार करने और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने में मदद मिलती है। इनकी पूजा करने से सोनी गोद भर जाती है। इनकी पूजा करने से अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इनकी पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीज़ों का भोग लगाएं। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। इनकी पूजा में
कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। स्कंद माता की सवारी शेर है और माता की गोद में पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय विराजमान होते हैं। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ माँ से है। इस प्रकार इनके नाम का अर्थ ही स्कंद की माता। स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि ये कमल पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता की छवि एक शांत देवी के रूप में चित्रित है, जिसकी गोद में एक बालक भगवान स्कंद कार्तिकेय हैं। वह मातृत्व और शक्ति का प्रतीक है। भक्त शांति, ज्ञान और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं और जीवन में पोषण और सुरक्षात्मक गुणों में महत्व देते हैं। आइए अब जानते हैं माता स्कंद माता का रूप किस प्रकार का है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। शेर इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों में और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। तो दोस्तों, यह थी स्कंद माता के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।